चलो है। आज कुछ लोग नए भी हैं, है ना। कल का घर में पढ़ा था। चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कल वाला। उत्तराखंड में पुरातत्व का जन्मदाता कौन? या गुफा का आकार नागफनी के समान का है? सुयाल नदी के किनारे कौन? लाखोडियार में साक्ष्य कब खोजे गए? 1968 में किसने खोजे? लोएथाप किस जिले में था? मल्ला पैनाली, हटवाल। अभी पढ़ाई नहीं, बस केवल एक लिस्ट बताई थी कल, है ना। तो उसमें एक हटवाल भी आया था। पढ़े कौन कौन से थे? एक फड़कानौली पढ़ लिया था, एक आपका फलसीमा पढ़ लिया है, पेटशाल भी पढ़ लिया है। अच्छा, फड़कानौली और पेटशाल, इन दोनों में कुछ कॉमन था? क्या था? दोनों ही लोकेशनों की जो खोजे हैं वो करने वाला एक ही कैरेक्टर था। कौन? यशोधर मठपाल। और मठपाल साहब को हम क्या कहते हैं? उत्तराखंड का वेद व्यास कहकर के पुकारते हैं। तो चलो मैं कुछ सेशन को और आगे बढ़ा लेता हूं और उत्तराखंड में जो प्रागैतिहासिक साक्ष्य थे उन साक्ष्यों को अल्मोड़ा से जोड़ते हुए समझते हैं। अब ये जो अल्मोड़ा का जिला है, इस अल्मोड़ा क्षेत्र में मैंने कहा कि आपके पास एक पड़ाव था जिस पड़ाव का नाम था लाखोडियार। इसको प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया। लाखोडियार के अलावा यहां पर मैंने आपको कल एक लोकेशन बताई थी, इस लोकेशन का नाम था फड़कानौली। फड़कानौली के अलावा मैं आपको कल बता चुका हूं पेटशाल नाम का पड़ाव। पेटशाल के अलावा इसी जिले में चलो तो हमको मिल जाता एक क्षेत्र लोएथाप के नाम से। लोएथाप के अलावा इसी सेशन में हम लोग देखेंगे कि एक पड़ाव आता है, इस पड़ाव का नाम था कसार देवी। कसार देवी के अलावा यहां पर आपको मिलेगा द्वाराहाट, और द्वाराहाट के अलावा एक इंपॉर्टेंट लोकेशन पड़ जाती है, इस पड़ाव का नाम था धनगल करके। हालांकि मैंने कुछ लोकेशंस और भी सामने रखी थी, लेकिन उन लोकेशनों को आप केवल टू द पॉइंट नाम के रूप में याद रखना। विशेषताएं जहां जहां एक्स्ट्रा होंगी उसमें से आपकी लोकेशन कसार देवी से आज शुरू करेंगे। कसार हो, लोएथाप हो, द्वाराहाट हो, धनगल हो, क्या क्या साक्ष्य आप लोगों को मिलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं पहले लोएथाप से। अब ये जो लोएथाप नाम की लोकेशन है, इस लोकेशन से हमको कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिन साक्ष्यों में मानव बना गए। मैंने कल भी कहा था कि कॉमन चीज गुफाओं में जो देखने को मिलती है वो मानवों के चित्र हैं। मानवों के साथ साथ वहां आपको जानवरों के चित्र मिल रहे हैं, लेकिन इस लोएथाप की गुफा से जो चित्र आपको मिले उन चित्रों में मानव को औजारों के साथ दर्शाया गया है। और वो औजार जो मानवों के हाथ में है वो पशुओं की हत्या करने के लिए यूज करेंगे। तो सिंपल याद रखना कि मानवों को औजारों के साथ दर्शाए जाने वाले जो चित्र हैं उन चित्रों का एक तरीके से अंकन हमने लोएथाप की लोकेशन से किया। और जो चित्र इस स्थान से हम लोगों को प्राप्त हुए हैं उन चित्रों को या तो आप चटकलाल के नाम से पुकारते हो कि चटक लाल रंग के हैं, और किसी किसी किताब में इसी को हम कत्थई रंग से भी क्या कर देते हैं, इंट्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो कत्थई पूछे या चटक लाल पूछे, लोकेशन आपकी कौन सी बन जाएगी, लोएथाप। और चित्र कौन से बने हैं, तो मैंने कहा मानव है और मानवों को औजारों के साथ दर्शाया गया है। औजार यानी हथियार। इसी अल्मोड़ा जिले का एक पड़ाव आता है, इस पड़ाव का नाम है द्वाराहाट, और यहां पर एक जगह पड़ती है, जगह का नाम कसार देवी। टू द पॉइंट है और वन लाइनर चीजें हैं। अब ये जो कसार देवी का क्षेत्र है, इस कसार देवी की विशेषता ये है कि आज आप अल्मोड़ा में भ्रमण करने जाओ तो कसार देवी के नाम से वहां पर आपको एक मंदिर भी मिल जाता है। और इस मंदिर की जो सिचुएशन है या वहां की जो लोकेशन है वो ऐसी है कि एक विशेष प्रकार के पर्वत पर आपको ये मंदिर मिलेगा। इस पर्वत को या तो आप काशाय शब्द देते हो या तो इसी पर्वत के लिए आप शब्द यूज करते हो, कौन सा, कश्यप। यूके SSC ने ये एग्जाम पेपर में क्वेश्चन ऑलरेडी पुटअप करा हुआ है। क्वेश्चन था कि कसार देवी का जो मंदिर है वो इनमें से किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ऑप्शन में दिया हुआ था आपका काशाय। तो अगर काशाय ना हो तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा, कश्यप। तो कश्यप या कासाय पर्वत पर स्थित है कसार देवी का मंदिर। लेकिन फिलहाल हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो मंदिर को लेकर के नहीं, बल्कि कसार देवी में जो कुछ गुफाएं हैं उन गुफाओं के अंदर से हमको कुछ साक्ष्य मिले हैं। और जो साक्ष्य इस क्षेत्र से हम लोगों को मिले वो साक्ष्य ये हैं कि कुछ लोगों को यहां पर नृत्य करते हुए दिखाया गया, डांस कर रहे हैं। और ये जो डांस करने वाले लोग हैं, इन लोगों की जो टोटल संख्या बताई गई है वो टोटल संख्या है 14। तो प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न बनेगा कि इनमें से कौन से स्थान से
14 नर्तकों के चित्र प्राप्त हुए हैं, तो जवाब सीधा सीधा कसार देवी। लोहिताभ से क्या करा? मानव है, हाथों में हथियार लिए हुए हैं, लेकिन कसार देवी के जो चित्र हैं इनमें मानवों को नृत्य करते हुए दिखाया गया, और नृत्य भी जो लोग यहां पर कर रहे हैं उनकी टोटल संख्या कितनी? 14 बताएगी, एक एक लाइन के सब। क्लियर? अब इसी अल्मोड़ा जिले का एक दूसरा पड़ाव आता है, इस पड़ाव का नाम है द्वाराहाट। द्वाराहाट अल्मोड़ा का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मंदिरों की अधिकता के कारण हम इस क्षेत्र को मंदिरों की नगरी कहते हैं, और उन्हीं मंदिरों की विशेषता के कारण हम इसको कुमाऊं का खजुराहो भी कहते हैं, मीठी मूली का क्षेत्र भी कहते हैं। तो इस द्वाराहाट की विशेषता यह है प्राग ऐतिहासिक काल को लेकर कि यहां पर 1877 के समय काल में एक अंग्रेज गया रिसर्च करने। जो अंग्रेज यहां पर पहुंचा, इस अंग्रेज का नाम था रिवेट कॉर्निक। 2-3 अंग्रेज आपको याद रखने हैं, उनमें से एक तो मैंने कल बताया हेनवुड करके, और दूसरा अंग्रेज आज सामने रख रहा हूं रिवेट कॉर्निक के नाम से। अब इसने क्या करा कि जब रिवेट कॉर्निक यहां पर पहुंचा तो इसने भी वही खोजे की लगभग जो हेनवुड ने करी, और हेनवुड के बारे में मैंने कहा कि उसने यहां से कप मार्क्स खोजे। कहां से? देवीधुरा चंपावत से इसने भी खोजे, लेकिन इसने जो कप मार्क्स खोज करके निकाले उनकी संख्या लगभग 200 बताई गई। कप मार्क्स समझ रहे हो आप लोग? इसको आप, मैंने कल भी शायद समझाया होगा कि इसको आप ऐसे समझते हुए चलना जैसे हमारे गांव में उलख्यारा होता है, जिसमें गिंजारे के माध्यम से क्या करते हैं? धान कूटते हैं हम लोग। अरे देखा है? इंग्लैंड वालों ने नहीं देखा होगा, जो हमारे गढ़वाल के कुमाऊं के होंगे देखा होगा। तो कप मार्क्स को आप वहां से कोरिलेट करोगे, और मैंने कहा कि यहां से आपने कितने कप मार्क्स खोजे? लगभग 200। खोजने वाला व्यक्ति रिवेट कॉर्निक, और जो खोज इसने यहां पर करी थी वो टाइम पीरियड आपको 1877 के याद रखना है। इस क्षेत्र के अलावा यानी द्वाराहाट के अलावा अगर हम देखें तो इसी अल्मोड़ा के क्षेत्र में धनगल पड़ता है। यहां से भी हमने साक्ष्यों को खोजा, हालांकि यहां से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो भी लगभग कॉमन कंडीशन को दर्शाते हैं, तो इस कारण से आपने धनगल का नाम याद रखना। धनगल के अलावा एक शब्द याद रखना है मल्ला पैनाली के नाम से, और ये क्वेश्चन आपका यूके पीसीएस जो है एग्जाम पेपर में पूछ चुका था। अभी जो पीसीएस का एग्जाम हुआ उसमें आप पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन में मैच करने के लिए दिया हुआ है ऑप्शन, और मैच करता हुआ जो एक ऑप्शन दिखता है उसमें आपको मल्ला पैनाली नाम की जगह मिल जाती। तो ये जगह याद रख लेना, अल्मोड़ा में है। मैंने कहा कि इसी अल्मोड़ा के क्षेत्र में एक पड़ाव पड़ेगा, इस पड़ाव का नाम है हटवाल। इसको भी सिंपल याद रखना। हटवाल के अलावा यहां पर आपको एक जगह मिलती है, इस जगह का नाम क्या है? बगवाली पोखर। यानी अगर प्रश्न बनता है कि बगवाली पोखर, हटवाल, धनगल, ये सारी की सारी प्राग ऐतिहासिक लोकेशन किस जिले में पड़ती है, तो लोकेशन का नाम अल्मोड़ा है। आपने एक विशेष उडियार और इस जिले में याद रखना है, इस उडियार का नाम कहते हैं मेहरू उडियार। तो ये इतने पड़ाव जो हैं, इन सारे के सारे पड़ाव का संबंध कहां से है? जिला अल्मोड़ा के साथ है। कर लोगे इतना याद? जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये सारे वन लाइनर हैं, और कोशिश करनी है कहानी के रूप में याद करने की। और हर दिन मैं लेक्चर के लास्ट जो 5 मिनट होंगे या कम से कम 2 मिनट होंगे उसको मैं रिवीजन के रूप में लूंगा। यानी जो भी चीज पढ़ाऊंगा स्टार्ट से 50-55 मिनट की, उसको मैं लास्ट में पूछूंगा फिर। तो यहां पर मैं अल्मोड़ा को स्टॉप करूंगा। अब अगर मैं अल्मोड़ा के अलावा दूसरे जिले की बात करूं तो हमारे पास प्रागैतिहासिक साक्ष्यों को लेकर के एक जिला सामने आता है, वो जिला है पिथौरागढ़। अब हुआ ये कि जब हम लोग पिथौरागढ़ की बात करते हैं तो पिथौरागढ़ से हमको 2 जगहों को याद रखना होता है। उन 2 जगहों में से एक जगह का नाम पड़ता है वनकोट, शायद आपने सुना हो। और इसी पिथौरागढ़ के क्षेत्र में एक दूसरी लोकेशन पड़ती है जिसको कहते हैं नैनी पातल। पहला टारगेट तो यही होना चाहिए कि आपको जिले के अंदर लोकेशन का नाम क्या है। जिला इस समय कौन सा? पिथौरागढ़। और पिथौरागढ़ में 2 पड़ाव कौन? एक का नाम मैंने कहा वनकोट, और दूसरे पड़ाव का नाम आपका नैनी पातल है। ठीक, अब हुआ ये कि चाहे वनकोट की बात करो चाहे नैनी पातल की बात करो, दोनों क्षेत्रों से हमने जो एविडेंस कलेक्ट किए वो एविडेंस तांबे से बनी हुई कुछ धातु में
हमने मानव की आकृतियां प्राप्त की। तांबा धातु है और उस तांबे की धातु से मानव के शेप की कुछ आकृतियां ली हैं, हमने ढूंढी। और जो ये आकृतियां हम लोगों ने ढूंढ के निकाली वो वनकोट से मिली थी 1989 में, और नैनी पातल से हम लोगों ने कलेक्ट की सन 1999। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हम इस समय कहां पर हैं? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ जिला कब बना था? तारीख 24 फरवरी की तारीख को। ठीक है, तो पहले तो जो नए बच्चे हैं वो पूरे के 13 जिलों की स्थापना याद कर लेना। ठीक है, अब मैंने कहा कि वनकोट से आपने 1989 में जो तांबे से बनी मानव आकृति की जो कलेक्शन है, वो कलेक्शन जब कलेक्ट किए तो इनकी टोटल संख्या बताई गई 8, यानी यहां से 8 मानव ताम्र आकृतियां मिली हैं। और सेम चीज हमने कहां से खोजी? नैनी पातल से। लेकिन ध्यान रखना, यहां से हमने 8 नहीं खोजी बल्कि यहां से खोज निकाली थी 5। तो 8 मानव ताम्र आकृतियां आपकी वनकोट से मिल रही है और 5 नैनी पातल से। कौन सा जिला? पिथौरागढ़। फिर हम और आगे बढ़े। हम क्या करते हैं कि जब प्रागैतिहासिक साक्ष्यों की बात करते हैं तो जिला एक कुमाऊं के क्षेत्र में आता है, इसको हम चंपावत कहते हैं। और चंपावत के साक्ष्य में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहां पर हेनवुड नाम का कैरेक्टर पहुंचा, उसने 1856 के समय काल में यहां से कप मार्क्स खोज करके निकाले। और ये पूरे उत्तराखंड की हिस्ट्री के पहले प्रागैतिहासिक साक्ष्य थे, इसलिए हमने हेनवुड को उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक मान करके चला। इसलिए हम कुमाऊं से बढ़कर अब कहां चलते हैं? गढ़वाल। अब जिस भूखंड को आप गढ़वाल के नाम से पुकार रहे हो, इस गढ़वाल की बेल्ट में भी हमको कुछ ऐसे जिले मिलते हैं जहां से प्राग ऐतिहासिक कालीन साक्ष्यों पर प्रश्न आते हैं। उनमें से ध्यान रखना कि एक जिला पड़ता है आपका चमोली। चमोली के अलावा आपका एक जिला पड़ता है यहां पर पौड़ी। पौड़ी के अलावा यहां पर चलो तो हमको जगह मिलती है हरिद्वार। और हरिद्वार के अलावा आप नॉर्थ में चलो तो यहां पर एक जिला मिलेगा, इस जिले का नाम है उत्तरकाशी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनमें से चमोली। पिछला अगर आपने वीडियो का एग्जाम पेपर दिया हो, कौन सा? जो 9 जुलाई सन 2023 को हुआ था, होंगे आप में से भी जिन्होंने दिया होगा, तो वहां पर एक क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट आ चुका था। ये आया है कि बताओ इनमें से महापाषाण कालीन समाधान कहां से मिले, और ये रिपीट होता है क्वेश्चन। अब मैं जो गढ़वाल के जिलों की यहां पर विशेषता सामने रखूंगा, उसमें पहला जिला मैं डिस्कस कर रहा हूं, कौन सा? चमोली। चमोली जिला भी कब बना है? 24 फरवरी सन 1960 को। 3 जिले बने हमारी इस तारीख को, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी। जब हम चमोली की बात करते हैं तो चमोली के क्षेत्र से आपको बस 3 स्टेप उठाने हैं। 3 स्टेप 3 जगहों के नाम को लेकर। एक जगह यहां पर पड़ती है, इस जगह का नाम है मलारी। एक जगह पड़ती है, इस जगह का नाम है गोरखे उडियार। पहला स्टेप ये होगा, जिला जो पढ़ रहे हो उस जिले के अंदर कौन सी जगह है। और तीसरा पड़ाव चमोली क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इस पड़ाव को कहते हैं किमनी। एक मलारी, दूसरा गोरखे उडियार और तीसरा किमनी। अब इन 3 पड़ावों से जो प्रश्न बनते हैं उसमें सबसे फेवरेबल कंडीशन बनती है मलारी की। और अगर यहां से ना पूछे आयोग तो हो सकता है कि वो गोरखा उडियार को महत्व दे, लेकिन सबसे ज्यादा सुप्रीम क्वेश्चन जो बनता है वो आपका मलारी से पूछा जाएगा। लेकिन क्या खासियत है वो समझते हैं। अगर मैं इस मलारी की कंडीशन को देखूं या मलारी के लोकेशन को देखूं तो मलारी के संबंध में जो साक्ष्य हम लोगों तक सामने मिलते हैं उनमें पहला पॉइंट ये ध्यान रखना होता है कि यहां सन 1956 के समय काल में शिव प्रसाद डबराल पहुंचे। शिव प्रसाद डबराल उत्तराखंड के इंसाइक्लोपीडिया है और घूमने फिरने में ठीक ठाक इंटरेस्ट लेते थे, इसलिए उनको चारण भी कहा। तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कौन? शिव प्रसाद डबराल। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछे कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिमालय कौन है, जो पुराने अनुभवी हैं वो बताना। अंतर है सवालों में, ठीक है। अब आयोग ने पूछने का पैटर्न चेंज कर दिया है। अब रटंत विद्या नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं। उत्तराखंड में एक इंसाइक्लोपीडिया है
और उत्तराखंड में एक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिमालय है। तो केवल पूछेगी उत्तराखंड का इंसाइक्लोपीडिया कौन, तो जवाब शिव प्रसाद। और पूछेगी हिमालय में इंसाइक्लोपीडिया किसको कहते हैं, तो तब आता है जवाब शेखर पाठक को। तो फिलहाल हम किस पर है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड पर है। क्लियर। अब 1956 में जब शिव प्रसाद डबराल यहां पर पहुंचे तो शिव प्रसाद डबराल ने क्या करा, इस क्षेत्र में आकर के कुछ समाधान देखे, शव यानी डेड बॉडीज, और बहुत सारी संख्या में है। और पहली बार हम लोगों तक ये जानकारी दी कि भाई इस मलारी नाम की लोकेशन में कुछ इस प्रकार की डेड बॉडीज हैं, समाधान पड़े हैं। ये खोज कब हो रही है, सन 1956 में। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस समाधान की चर्चा शिव प्रसाद डबराल 1956 में हम लोगों के बीच में रखते हैं, इसी समाधान से हमको 5.2 किलोग्राम का सोने से बना हुआ एक मुखौटा मिला है। 5 किलो का, सोचो। और धातु कौन सी है, सोना। 5 किलो का अगर वो है तो जो उसको पहनता होगा वो कितना बड़ा होगा, है। तो ये खोज यहां से हो रही है। अब शिव प्रसाद डबराल ने तो सिर्फ क्या करा, हमको समाधानों की जानकारी दी। लेकिन इस समाधान वाले क्षेत्र में श्रीनगर यूनिवर्सिटी या एचएनबी गढ़वाल जो यूनिवर्सिटी है, इस गढ़वाल यूनिवर्सिटी का एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। उस डिपार्टमेंट के कुछ सर्वेयर क्या करते हैं कि इस जगह पर गए कि देखते हैं कि क्या क्या साक्ष्य मिल सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि इस क्षेत्र का जो पहला सर्वे किया था, वो पहला सर्वे किया 1982-1983 में, पहली बार वो यहां पर गए और सामान्य जानकारी लेकर के वापस निकले। लेकिन ये फिर दोबारा गए। अब जब ये दोबारा गए तो दोबारा जाने की जो कंडीशन है वो कंडीशन थी सन 2002, कहीं कहीं 2001 भी मिल सकता है। ये दोबारा गए कौन, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की पुरातत्व विभाग की टीम। और जब वो समाधान के समीप गए तो उनको एक धातु चमकती हुई दिखी, और वो धातु सोना, और सोने से बना हुआ 5.2 किलोग्राम का मुखौटा। अब ये जब इस प्रकार की खोज लेकर के हमारे बीच में आए तो फिर यहां से आयोग प्रश्न पूछता है कि जो हमने यहां से चीजों को खोजा समाधानों के बीच में से, उन समाधानों का संबंध किससे है, तो ध्यान रखना कि उसको हम लोग महापाषाण कालीन बताते हैं। और इसलिए सीधा सीधा प्रश्न आता है कि बताओ महापाषाण कालीन समाधानों का संबंध कहां से है, तो फिर आपका जवाब क्या आ जाएगा, मलारी आ जाएगा। ये क्वेश्चन था। यहां तक समझ में आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे हो, आगे बढ़ूं। अब आपने क्या कर दिया, समाधानों के ऊपर से जो साक्ष्य है सोने का बना हुआ वो खोज निकाला। ये हमारा देश भारत, और हमारे बगल में हमारा मित्र देश पाकिस्तान है नहीं, नहीं है। चलो, पाकिस्तान के क्षेत्र में क्या है कि एक वैली पड़ती है, एक घाटी पड़ती है। इस घाटी का नाम है स्वात घाटी। और इस स्वात घाटी से हमको कुछ प्राग ऐतिहासिक कालीन साक्ष्य मिले हैं, और उन साक्ष्यों को जब हमने देखा तो हूबहू वैसे ही दिख रहे थे जैसे मलारी से मिले। तो प्रश्न क्या बन सकता है, प्रश्न ये भी बन सकता है कि कौन से स्थान के साक्ष्य पाकिस्तान की स्वात घाटी के समान बताए जाते हैं, तो जवाब मलारी। और इस मलारी के क्षेत्र से हमको न सिर्फ समाधान मिले हैं या महापाषाण कालीन समाधान मिले हैं, यहां से हमको और भी साक्ष्य मिले हैं। तांबे की बनी हुई, कांसे की बनी हुई कटोरियां मिली हैं। हमको यहां से एक जुबू नाम का हिमालयी पशु होता है, उस पशु के भी साक्ष्य मिले हैं। लेकिन प्रश्न आता है महापाषाण कालीन समाधानों को लेकर के। ये पॉइंट याद रख सकते हो, नौकरी चाहिए तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि चमोली में 3 पड़ाव हैं। एक पड़ाव आपका मलारी हुआ, दूसरा पड़ाव गोरखिया उडियार हुआ, और तीसरा पड़ाव किमनी हुआ। मलारी आपको समझ में आ गया होगा। अब इस चमोली जिले के जो गोरखिया उडियार नाम की लोकेशन है, यहां से एग्जाम पेपर में प्रश्न बनने के चांसेस होते हैं। उडियार का मतलब क्या है, गुफाएं। हमारे गढ़वाल के क्षेत्र में उडियार को, गुफा को उडियार कहते हैं। अब ये जो उडियार है,
इस उड्यार की विशेषता समझ लो जरा, क्या बताती है उड्यार, इसका प्रश्न। अब ये उड्यार क्या कहता है, अब ये उड्यार है कुछ इस तरीके का, और इस उड्यार की जो चट्टाने हैं, इन चट्टानों में मानवों के माध्यम से चित्रकारियां करी हुई, और जिस चट्टान पर चित्रकारी करी है, इस चट्टान का रंग हल्का पीले रंग का है, और हल्के पीले रंग वाली इस धारीदार चट्टान पर जो चित्र बने हैं वो चित्र गुलाबी रंग के दिखते हैं। रंग याद रखने। अभी हम उत्तरकाशी चलेंगे, उत्तरकाशी वाले हैं यहाँ पर कोई? उत्तरकाशी में एक जगह पड़ती है पुरोला, पुरोला के हाँ समीप पड़ता है हुडोली, पड़ती है हुडोली। तो उस हुडोली के क्षेत्र से भी साक्ष्य मिले हैं, और वो साक्ष्य नीले रंग के हैं। तो रंगों पर भी आधारित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिलहाल मैं कहां पर हूं? गोरखे उड्यार में। तो मैंने कहा कि इस गोरखे उड्यार की जो चट्टान है वो थोड़ा सा पीले रंग की स्थिति को दर्शाती है, और इस पीले रंग की चट्टान पर जो चित्र बने हैं वो चित्र गुलाबी रंग के दिखते हैं। पीले रंग की धारीदार चट्टान और उस पर गुलाबी रंग के चित्र हैं। अब जो चित्र यहां से हम लोगों ने कलेक्ट किए, उन चित्रों की सबसे पहली बार जो जानकारी हम लोगों के बीच में दी थी, वो जानकारी देने वाला कैरेक्टर था राकेश भट्ट। और राकेश भट्ट ने जो जानकारी हम तक पहुंचाई थी वो बताई थी 1993 में, सन 1993 में। उन्होंने कहा कि भाई ऐसी सी बात है कि यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जो प्रागैतिहासिककालीन साक्ष्यों की स्थिति को दर्शा रहे हैं। और ये जो पीले रंग की धारीदार चट्टान पर गुलाबी रंग के साक्ष्य मिलते हैं, इन साक्ष्यों में जो चित्र बने हैं उनमें मानव भी है। कॉमन सी बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि भाई जहां जहां चित्र मिलेंगे वहां पर मानव तो दिखता ही दिखता है, यहां पर भी दिखे। और न सिर्फ मानव दिखते हैं, बल्कि यहां पर आपको मानवों के साथ साथ पशुओं के चित्र भी हैं, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन करके टोटल चित्र बने हुए हैं कितने? 41। और इन 41 चित्रों में से 33 चित्र ऐसे हैं जो मानव की स्थिति को दर्शाते हैं। 33। अब 41 में से 33 कम कर दो, कितना बचा? अरे कितनी बची? 8 बचे ना, तो घबरा क्यों रहे हो? तो 8 चित्र ऐसे हैं। मैंने कहा 41 में से कितने? 33 चित्र आपके मानवों के हैं, और बाकी बचे हुए जो 8 चित्र हैं, इन 8 चित्रों में पशुओं को दिखाया गया है। और जो चित्र बने हुए हैं वो ऐसे हैं कि मानव पशुओं को हाँकने की कोशिश कर रहे हैं, भगाते हुए दिख रहा है। तो 41 शैल चित्र आपके गोरखे उड्यार से मिल रहे हैं, जिसमें से 33 मानव के हैं और 8 आपके पशुओं के चित्र हैं। चट्टान किस रंग की? पीले रंग की। चित्र किस रंग के? गुलाबी रंग। कौन बता रहा है? कब बता रहे हैं? क्लियर इतना? अब ये जो गोरखे उड्यार के चित्र हैं, इन चित्रों में मानवों को स्पेशली त्रिशूल की आकृति में दिखाई है। वो ऐसा लग रहा है देखते हुए मानवों को कि त्रिशूल की शेप है। और उत्तराखंड की अलग अलग गुफाओं से जो शैल चित्र हम लोगों तक पहुंचे हैं, उनमें अगर सबसे सुंदर चित्र कहीं पर है तो वो कहां के हैं? गोरखे उड्यार के हैं। लेकिन अगर प्रश्न ये हो कि उत्तराखंड से जो प्राग ऐतिहासिक चित्र मिले हैं शैल चित्रों के रूप में, उनमें सबसे पुरानी शैल चित्रों की खोज कहां से हुई थी? तब जवाब चेंज होगा और जवाब आपका लाखोड्यार। तो सबसे पहले लाखोड्यार से खोजे, लेकिन सबसे सुंदर चित्र कहां के हैं? गोरखे उड्यार। गोरखा शब्द समझते हो? गोरखा मतलब जो नेपाल मूल निवासी है। तो कुछ लोग ये भी कह लेते हैं कि इस उड्यार को गोरखे उड्यार इसलिए कहते थे क्योंकि गोरखा जब घरों घरों से लूट पाट करके सामान छिपाते थे तो यहां पर लाते थे। कुछ कहते हैं कि इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? गोरखे उड्यार रख दिया। लेकिन पेपर में वो नहीं आएगा, पेपर में यहां से आएगा। क्लियर इतना? अब इस चमोली नाम के जिले में तीसरा पड़ाव आता है। इस पड़ाव का नाम क्या है? चलो, इस पड़ाव का नाम पड़ता है किमनी। किमनी है, चिमनी मत पढ़ना। पड़ाव का नाम क्या है? किमनी है। बस किमनी से एक ही लाइन याद रखना कि इस पड़ाव से आपको जो चित्र बने हुए मिलते हैं, उन चित्रों को सफेद रंग में दर्शाया गया है।
तो सफेद रंग के शैल चित्र आपके आप किमनी नाम के गांव से हैं। सबसे सुंदर चित्र हमारे पास गोरखे उडियार के हैं, जबकि महापाषाण कालीन समाधान किस क्षेत्र के हैं? तो जवाब मलारी। लाख उडियार के सबसे पुराने हैं, मलारी के ये गोरखे उडियार के सबसे सुंदर हैं, जबकि मैंने कहा मलारी से आपके महापाषाण कालीन समाधान मिलते हैं। तो इतने फैक्टों को जरा लिखते हुए चलो। लिखो, लास्ट मैंने कहां पर रोका था? पेट साल लिख दिया था। पटवारी वीडियो लिखो। तो पेटसाल फड़कनौली कंप्लीट हो चुका था। आज पहला पॉइंट लिखना, द्वाराहाट। पहला आज का लिखना पड़ाओ, द्वाराहाट। द्वाराहाट, द्वाराहाट में लिखना खोज, यानी यहां से जो साक्ष्य खोजे गए उन साक्ष्यों की खोज का वर्ष लिखना 1877, 77, 1877, 1877। खोज करने वाले का नाम लिख देना रिवेट कॉर्निक, रिवेट कॉर्निक, रिवेट कॉर्निक। लिखना जरा, इसमें लिखना चंद्रेश्वर मंदिर के समीप एक मंदिर पड़ता है यहां पर, चंद्रेश्वर मंदिर के समीप से, चंद्रेश्वर मंदिर के समीप से, समीप से लगभग 200 कपमार्क्स खोजे गए। चंद्रेश्वर मंदिर के समीप से लगभग 200 कपमार्क्स खोजे गए, 200 कपमार्क्स खोजे गए। अगला लिखना लोयथाप, लोयथाप, लोयथाप जगह का नाम है लोयथाप। लोयथाप में लिखना लोयथाप शब्द का अर्थ, इसका अर्थ होता है रक्त चिन्ह। लिखना लोयथाप शब्द का अर्थ, लोयथाप शब्द का अर्थ रक्त चिन्ह होता है, रक्त चिन्ह होता है, रक्त चिन्ह होता है। इसी में अगला पॉइंट बनाना फैक्ट के रूप में। लिखना यहां से प्राप्त चित्रों में, प्राप्त चित्रों में मानव को हथियार के साथ, मानव को हथियार के साथ शिकार करते हुए दिखाए गए हैं। मानव को हथियार के साथ शिकार करते हुए दिखाया गया है। और साथ साथ डांस करने वाले चित्र भी मिले हैं, तो आप वहां पर लिख सकते हो नृत्य करते हुए चित्र मिलते हैं, यहां से नृत्य करते हुए भी हैं। और रंग जो यहाँ पर चित्रों का है वो आपको कत्थई भी मिल जाएगा, और उसी के लिए किसी किसी किताब में आपको चटकलाल शब्द का भी यूज मिल जाता है। तो रंग लिखना चित्रों का चटकलाल, या इसी को अवली करते हुए कत्थई लिख देना। हमने कल लाख उडियार से कौन से रंग के चित्र देखे थे? लाल था, सफेद था और श्वेत यानी सॉरी काले रंग के, श्याम रंग का। तो वो चित्र कहां के थे? लाख उडियार के थे। लिखो, समझ में तो आ रहा है ना? लिखना जरा अगली लोकेशन, कसार देवी, कसार देवी। पहले तो इस कसार देवी की विशेषता लिख दो। लिखना यह कश्यप अवलिक काशाय पर्वत पर स्थित है। यह कश्यप अवलिक काशाय पर्वत पर स्थित है। कश्यप अवलिक काशाय पर्वत पर स्थित है। कश्यप अवलिक काशाय
चलो मैं यहाँ पे लिख दूं, कश्यप ऑब्लिक कासाय। आया है ये क्वेश्चन ग्रुप सी के पेपर में। कश्यप ऑब्लिक कासाय पर्वत पर स्थित है, जहां से कितने लोगों को डांस करते हुए दिखाया गया है? 14 लोगों को। जहां से 14, 14, जहां से 14 यानी 14 नर्तकों के चित्र प्राप्त हुए हैं। 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 चलो और आगे बढ़ लेते हैं। बाकियों के आप नाम कंटिन्यूअसली लिखते हुए चलना। धनगल लिख दो, ये अल्मोड़ा में पड़ता है, धनगल। धनगल, धनगल के बाद लिखना मल्ला पेनाली, मल्ला, ये आया है इस बार के पीसीएस में, ये वाला। अगला, इनके केवल नाम याद रखना बस। हटवाल, हटवाल। बगवाली पोखर, आगे यहां पर एक लड़ाई लड़ेंगे बगवाली पोखर के युद्ध के नाम से, है ना, बगवाली पोखर। फिर लिखना मेहरू उडियार, मेहरू उडियार। और अब अगला जनपद में चल लेते हैं। ये कंप्लीट हो चुका हो तो लिखना पिथौरागढ़, लिख देना पिथौरागढ़। करते रहो करते रहो। पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ की कितनी जगहें? 2 जगहें, एक आपकी वनकोट, दूसरी नैनीपातल। कभी कभी वो पूछना चाहे तो ऐसे ही पूछ सकता हो कि बताओ नैनीपातल किस जिले में, पहला ऑप्शन दे देगा नैनीताल, ठीक है, तो नैनीपातल आपकी पिथौरागढ़ में पड़ेगा। लिखना वनकोट, पहला पड़ाव लिखना पिथौरागढ़ का वनकोट, वनकोट। अब वनकोट से क्या मिला? 8 मानव ताम्र आकृतियां मिली है। लिखना वनकोट में डैश करते लिखना 1989 में। आप चाहो तो फैक्ट फैक्ट बना सकते हो, जो पुराने हैं लोग अनुभवी, और जो नए हैं वो प्रॉपर लिखते चलना। 1989 में 8 मानव ताम्र आकृतियां प्राप्त हुई, 8 मानव ताम्र आकृतियां प्राप्त हुई। 1989 की बात है। फिर दूसरा पड़ाव लिख दो नैनीपातल, लाइन सेम आएगी, टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा और संख्या में बदलाव आ जाएगा। टाइम पीरियड 1999, 1999, और संख्या ताम्र आकृतियों की 5। संख्या कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। चंपावत, अगर ये हो चुका हो तो चंपावत चलते हैं। चंपावत में टू द पॉइंट बनाना, लिखना 1856। चंपावत में पहला पॉइंट लिखना 1856। क्या हुआ था 1856 में? हेनवुड ने कपमार्क्स खोजे थे, तो लिखना जरा 1856 में डैश करते हुए देवीधुरा, देवीधुरा में हेनवुड ने, देवीधुरा में हेनवुड ने कप मार्क्स की खोज की, कप मार्क्स की खोज की। कॉमा करते लिखना हेनवुड को पुरातत्व का उत्तराखंड में, हेनवुड को उत्तराखंड में पुरातत्व का जन्मदाता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। हेनवुड को उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है। चलो पिथौरागढ़ से 2 पॉइंट्स थे। अब चलो जरा चमोली जिले में, चमोली जिला।
चमोली में 3 पड़ाव, एक है आपका मलारी, गोरखे उडियार और किमनी। पहला पड़ाव लिखना मलारी, मलारी, मलारी। अब पहली बार मलारी में कौन सा व्यक्ति पहुंचा था? शिव प्रसाद डबराल पहुंचे। और मैंने कहा कि शिव प्रसाद डबराल ने यहाँ के जो साक्ष्य हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराया 1956 में। तो पहला पॉइंट लिखना, लिखना 1956, 1956 डैश करना। शिव प्रसाद डबराल ने, शिव प्रसाद डबराल ने, शिव प्रसाद डबराल ने महापाषाण कालीन, ध्यान से इस लाइन को अंडरलाइन करना, महापाषाण कालीन समाधान की जानकारी दी, महापाषाण कालीन समाधान की जानकारी दी, महापाषाण कालीन समाधान की जानकारी दी। तो ये प्रश्न ऐसा बन सकता है कि मलारी के जो साक्ष्य हैं उन साक्ष्यों की खोज पहले किसने करी थी? तो जवाब आ जाएगा आपका शिव प्रसाद डबराल का। ठीक, लिखो, इस शब्द को आप अंडरलाइन कर देना है, महापाषाण कालीन समाधान, सीधा पूछता है इसको। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखना, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की पुरातत्व विभाग टीम ने, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की पुरातत्व विभाग टीम ने इस स्थान का पहला सर्वे, इस स्थान का पहला सर्वे 1982-83 में किया। इस स्थान का पहला सर्वे 1982-83 में किया। पहली बार एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की पुरातत्व विभाग टीम यहां पर पहुंची। अगला पॉइंट लिखना, 2002 में, 2002 में कौन साक्ष्य ढूंढ रहा है? मुखोटा, यही टीम है ना। हाँ, लिखना 2002 में एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की पुरातत्व विभाग टीम ने, आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, पुरातत्व विभाग टीम ने सवागार से, सवागार जहां पर शव पड़े हुए थे, सवागार से, सवागार से 5.2 केजी का, 5.2 केजी का सोने का मुखौटा खोजा या प्राप्त किया, ऐसे भी लिख सकते हो, सोने का मुखौटा प्राप्त किया इस स्थान से, मलारी से। आ रही पीछे आवाज? आ रही? बता देना है जहां पर छूटेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, मलारी के साक्ष्यों की तुलना, मलारी के साक्ष्यों की तुलना पाकिस्तान की स्वात घाटी, पाकिस्तान की स्वात घाटी के साक्ष्यों से की जाती है। पाकिस्तान की स्वात घाटी, पाकिस्तान की स्वात घाटी के साक्ष्यों से की जाती है, स्वात घाटी के साक्ष्यों से की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, लिखते लिखते कोशिश करनी है कि याद हो जाए फैक्ट, घर के लिए मत छोड़ना। घर में तुम्हारे पास 50 काम होते हैं, इंस्टाग्राम चलाना होता है, व्हाट्सएप चलाना होता है, तो घर में तो कहाँ होगी पढ़ाई। तो यहीं पर लिखो, यहीं पर याद करो। और जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप वाले हैं वो 5-6 महीने के लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाना है। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, कंपटीशन बहुत चरम लेवल का है। बच्चे दिन रात एक कर रहे हैं। यही टाइम है निखरने का और बिखरने का। अब वो तुम पर डिपेंड है कि तुम निखरना चाहते हो कि बिखरना चाहते हो। घर से तैयारी करने आए हो और घर वालों को रोज फोन करके भी बोल रहे हो कि हम तैयारी कर रहे हैं,
तो अगर सच में तैयारी कर रहे हो तो अच्छी बात, नहीं तो खुद के साथ भी धोखा होगा और घर वालों के साथ भी धोखा होगा। मुझे पढ़ाई करने का मन ना करे तो दिमाग में ये रख लेना कि माँ जी पिताजी बूढ़े हो रहे दिन पर दिन। समझ में आ रहा? और पढ़ने बैठ जाओ फिर। 6 महीने देना तुमको खुद को, बस केवल 6 महीने, 7 पीढ़ियां सुधर जाएंगी। करोगे? चलो लिखो, इसी मलारी में लिखना, जरा लिखना। मलारी से हिमालयी पशु जुबू, हिमालयी पशु जुबू, कौमा, कांसे से बनी कटोरी, कांसे से बनी कटोरी आदि साक्ष्य मिले। कांसे से बनी कटोरी आदि के साक्ष्य मिले, साक्ष्य मिले। जो इंपॉर्टेंट साक्ष्य है वो कुछ इस तरीके से है, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि क्वेश्चन बनता है महापाषाणकालीन समाधान के ऊपर। चलो अब एक पढ़ाओ और आगे चल लेते हैं। लिखना गोरखे उडियार, गोरखे उडियार। गोरखे उडियार में लिखना, पहला पॉइंट लिखो, राकेश भट्ट ने, राकेश भट्ट ने इस गुफा के साक्ष्यों की जानकारी दी। राकेश भट्ट ने इस गुफा या उडियार के साक्ष्यों की जानकारी दी। राकेश भट्ट ने इस गुफा के साक्ष्यों की जानकारी दी। अब जो जानकारी हाथ लगी वो टाइम पीरियड आप ब्रैकेट में लिख दो, 1993, 1993। अब साक्ष्य क्या है वो लिखो। मैंने कहा कौन से रंग की चट्टान है, उसमें चट्टान किस रंग की थी? पीले रंग की, और उस पर जो चित्र बने वो गुलाबी रंग के हैं। तो लिखना यहां पीले रंग की धारीदार चट्टान पर, यहां पीले रंग की धारीदार चट्टान पर गुलाबी रंग के चित्र मिले, गुलाबी रंग में चित्र मिले हैं। पीले रंग की धारीदार चट्टान पर गुलाबी रंग में चित्र मिले हैं। अब जो चित्र बने हैं वो टोटल 41 है, और उन 41 में से 33 ऐसे हैं जो मानवों के चित्र हैं, और 8 चित्र ऐसे हैं जो पशुओं को दिखाए गए हैं। लिखना अगले पॉइंट में, लिखना चित्रों की कुल संख्या, लिखना 41, शॉर्ट में लिख देना इसको। चित्रों की कुल संख्या लिख दो 41, और इनमें से भी जो मानवों के चित्र बने हैं उनकी संख्या है 33, और पशुओं की संख्या है 8। तो 33 उसमें मानव है और 8 पशु हैं। और जो चित्र बने हैं उसमें मानव क्या कर रहा है? पशुओं को हाँकने की कोशिश कर रहा है। तो आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, चित्र में मानव पशुओं को हाँकने की कोशिश कर रहा है, या इसको लिख सकते हो कि भगाने की कोशिश कर रहा है। चित्र में मानव पशुओं को हाँकता हुआ दिखाया गया है, ऐसे लिख दो उसको, पशुओं को हाँकता हुआ दिखाया गया है। क्लियर इतना? अब इस चित्र जो, या इस गुफा में जो चित्र बने हैं उनकी क्या खासियत है? सबसे सुंदर है। उत्तराखंड में जितनी भी गुफाओं के चित्र हैं उनमें सबसे सुंदर चित्र हैं यहाँ के। लिखो, लिखना गोरखिया उडियार के चित्र, गोरखिया उडियार के चित्र राज्य में, गोरखिया उडियार के चित्र राज्य में अन्य शैल चित्रों से, अन्य शैल चित्रों से सुंदर है, अन्य शैल चित्रों से सुंदर है, अन्य शैल चित्रों से सुंदर है। तो ये विशेषता आपकी गोरखिया उडियार की रही। अब लिखो किमनी, अगला है किमनी, और किमनी में केवल एक ही पॉइंट याद रखना है, क्या? सफेद रंग के चित्र बने हैं। तो लिखना यहां से सफेद रंग के शैल चित्र मिले।
यहां से सफेद रंग के शैल चित्र मिले हैं। सफेद रंग के शैल चित्र मिले। बताओ कर लोगे इतना? अब हेडिंग डालना जरा, पौड़ी। अगला जिला डाल देना पौड़ी। चलो समझते जरा इस पौड़ी की विशेषता को। नीचे नहीं होगा क्या? चलो है, इसी पर मैं आपको कवर करवा देता हूं। पौड़ी की सिचुएशन लगभग यहां, ठीक। और इस पौड़ी नाम के क्षेत्र से जहां जहां से आपको प्रागैतिहासिककालीन साक्ष्य मिले हैं, उनमें 2-3 पड़ाव के तो पहले नाम याद रखना। पौड़ी में एक पड़ाव पड़ता है, इस पड़ाव का नाम है थापली। देखो थापली नाम से ना गांव उत्तरकाशी में भी है, थापली नाम से गांव बागेश्वर में भी है, और इस जिले पौड़ी में भी है। लेकिन ये थापली जो है ये प्राग ऐतिहासिक विशेषता को दर्शाने वाला है। तो कंफ्यूज मत हो ना पेपर में कि अगर बाय चांस पूछे कि थापली नाम का प्राग ऐतिहासिक स्थल कहां पर है, तो सीधा सीधा जवाब क्या होगा? पौड़ी होगा। बाकी जिलों में भी है लेकिन वहां से साक्ष्य नहीं मिल रहे, साक्ष्य पौड़ी से मिल रहे हैं। थापली के अलावा श्रीनगर के समीप एक जगह पड़ती है, इस जगह का नाम है रणिहाट। यहां से भी एविडेंस मिले। और इसी पौड़ी जिले में एक जगह पड़ती है जिस जगह का नाम है झंगरोली। आपको जो साक्ष्य प्रागैतिहासिक कालीन के मिलते हैं उनमें पौड़ी का झंगरोली भी शामिल है। अब इनमें से जो इंपॉर्टेंट पड़ाव है उनमें एक थापली को पढ़ना है, एक आपके रणिहाट को पढ़ना है, जहां से 2-3 लाइन वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर मैं थापली और रणिहाट की विशेषताओं को सामने रखूं एक साथ, तो दोनों जगहों के जो एविडेंस कलेक्ट किए हैं वो एक ही व्यक्ति ने करे। जैसे हमने कल क्या पढ़ा था, पेटशाल और फड़कनौली पढ़ी, तो पेटशाल और फड़कनौली के जो एविडेंसेस थे वो यशोधर मठपाल खोजते हैं। यहां पर एक व्यक्ति गए थे, उस व्यक्ति का नाम था केपी नौटियाल। नाम क्या है? केपी, अरे बोलो, भूख लग गई? लग गई? चलो देखना। तो मैंने कहा कि चाहे रणिहाट की बात करो चाहे थापली की बात करो, दोनों की दोनों लोकेशन से जो एविडेंस कलेक्ट करने वाला व्यक्ति था ये थे केपी नौटियाल। लेकिन एक वर्ष में नहीं करा, वर्षों में डिफरेंस था। इन्होंने थापली के जो एविडेंस हम लोगों के सामने लाए थे वो 1988 के थे, जबकि रणिहाट की लोकेशन से इन्होंने 1977 के समय काल में क्या करा, हमारे बीच में एविडेंसों को खोज करके लाए। लेकिन जो एविडेंस मिले वो एविडेंस ये थे कि थापली का जो पड़ाव है, इस पड़ाव से हमको ये चीजें मिलती हैं कि मानव जब हल लगाता है खेतों में, तो खेती बाड़ी करने के जो एविडेंसेस है हथियार के रूप में, उनका कलेक्शन हमने कहां से लिया? थापली से लिया। और जो रणिहाट की विशेषता है, यहां की विशेषता ये हाथ लगती है कि हमको जानकारी ये मिली कि यहां पर जो मनुष्य निवास करता था उन्होंने एक विशेष प्रकार की पद्धति को अपनाया था, और वो पद्धति ये थी कि यहां लोहे को गला करके औजार बनाए जाते थे। तो लोहे को गलाकर औजार बनाने के जो एविडेंसेस हैं वो मिल रहे हैं कहां से? रणिहाट से। लेकिन जो खेतों में जुताई करने के लिए, हल लगाने के लिए आपने औजारों का निर्माण किया है, उन एविडेंसों का कलेक्शन हमने कहां से कर दिया? थापली से करा। इसके अलावा यहां से मृदभांड मिले हैं। मृदभांड मैंने कल भी बताया था कि मिट्टी के बनाए गए बर्तनों को कहा जाता है। तो आपने शॉर्ट में याद रखना है कि थापली और रणिहाट दोनों के दोनों एविडेंसेस खोजने वाला कैरेक्टर केपी नौटियाल साहब है। इन्होंने 1977 में रणिहाट से एविडेंस खोजे और लगभग 88 के समय काल से थापली से खेतों को जोतने वाले जो एक तरीके से हल हैं या जो औजार हैं उनका कलेक्शन किया। और रणिहाट की विशेषता मैंने कहा कि यहां से ऐसे एविडेंस हाथ लगे हैं कि यहां जब मनुष्य रहता था प्रागैतिहासिक काल में, तो उस मनुष्य के द्वारा लोहे को गला करके जो औजार या हथियार बनाए जाते थे उनकी कंडीशन आपने यहां से प्राप्त की। कहां से? रणिहाट से। बाकी झंगरोली नाम का जो पड़ाव है, यहां से आपको मृदभांड मिले हैं, और मृदभांडों के अलावा यहां से कुछ विशेष क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। तो पौड़ी में 3 पड़ाव हैं, एक मैंने कहा थापली, एक मैंने कहा रणिहाट, एक कहा आपके बीच झंगरोली। हम चमोली में गए तो चमोली में भी आपको 3 पड़ाव दिखाए, एक था मलारी, दूसरा था
गोरखेड़ियार, तीसरा था किमनी। उससे भी पहले मैं पिथौरागढ़ गया, तो पिथौरागढ़ में मैंने क्या करा, दो पड़ाव देखे, एक वनकोट और दूसरा नैनी पातल। वनकोट से कितने साक्ष्य, 8, और 8 क्या है, मानव ताम्र आकृतियां हैं। कब खोज हुई, 1989 में। तो चलो इस पौड़ी वाले को लिख देना जरा, हेडिंग डाल दो केवल पौड़ी, बाकी मैं इसको लिखवा दूंगा। 2 मिनट जितना मैंने आज लिखवाया है या पढ़ाया है उसको रिकॉल करना, केवल 2 मिनट, जितना लिखाया है रिपीट करना, उसको याद करना। चलो कर दो कॉपियां बंद। अल्मोड़ा से शुरू किया है ना, उसमें द्वाराहाट पड़ा, फिर पिथौरागढ़ गए, पिथौरागढ़ के बाद चमोली गए, चमोली के बाद पौड़ी गए थे, लिखा नहीं था वो अलग बात है, ठीक। अच्छा, रिबेट कॉर्निक ने कहां से खोज करी, द्वाराहाट से। कितने कप मार्क्स खोजे, 200। चंपावत में खोज करने वाला हेनवुड। सबसे सुंदर चित्र, मलारी के साक्ष्य किस घाटी के समान, स्वात घाटी कहां पर है, पाकिस्तान में है। 41 शैलचित्र मिले हैं, कहां से, अरे नहीं, गोरखे उड़ियार से। कसार, कोई बात नहीं, जब गलत बोलोगे तब जाकर के सही याद होगा। कोचिंग बच्चा इसीलिए आता है ताकि वो गलती करके सीखे। तो एक तो मेरी क्लास में शर्माना नहीं है, तुम अगर फीस दे रहे हो तो फीस पढ़ने के लिए दे रहे हो, यहां पर शर्माओगे तो दिक्कतें होंगी। उस शर्म से तो अच्छा है जब गांव में जाते पूछते क्या कर रहा है, वहां पर भी तो एक शर्म है। तो वो वाली शर्म से अच्छा है कि यहां पर मत शर्माना, और यहां पर शर्माओगे तो दिक्कत होगी। तो इसलिए खूब सवाल पूछो। समझ में आ रहा, लिखने के लिए बोल रहा हूं। अगला क्या है, पिथौरागढ़ पहुंचे, चमोली में एक सफेद रंग के शैलचित्र मिलते, कहां से, किमनी से। पिथौरागढ़ में वनकोट से कितने मिले हैं साक्ष्य, 8। नैनी पातल से, नैनी पातल के साक्ष्यों की खोज 99, जबकि वनकोट की खोज 89 के समय काल में। बढ़िया। कौन सा वो एरिया था जिस एरिया से हमने 200 कप मार्क्स खोज निकाले, रिपीट क्वेश्चन है, द्वाराहाट के क्षेत्र से। ये बताओ कि लोहे को पिघला करके हथियार बन रहे हैं, वो क्षेत्र कौन सा, वो रणिहाट है। रणिहाट की खोज किसने करी थी, पीछे भी है लिखा हुआ सुविधा के लिए। और केपी नौटियाल ने और कौन सा खोज करा था, तो वो जगह थी आपकी थापली। यशोधर मटपाल ने कहां से निकाले खोज, ये कल वाला थावल, एक तो पेटसाल था और दूसरा पड़कानौली था। बस इसको मैं आज यहां पर रोक रहा हूं।